राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटिया ना अपना रियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल का स्वागत है भाई। आज मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ भाई। कहानी ला लो, सच्ची बात ला लो भैया। जो या पाँदा बन की रस्म है, रीति रिवाज है अपना, तो या क्यों चाली थी तो सुनो भाई क्यों चाली थी। एक पंडित था, उसने बचपन में सुन रखी थी बे माता आया कर छठी वाले दिन बालक का भाग लिखण खातिर। तो उसने सुन रखी थी यह बात। उसका ब्याह हो गया और उसकी वही घरवाली का बालक होंदो था। तो उसने मन में सोच ली कि बे माता मेरे बालक का भी भाग लिखण आवेगी और छठी वाले दिन मैं खाट गाल के बैठ जाऊंगा और मैं बे माता पर पूछूंगा उसने के भाग लिखा है। तो उसका मन में ये सवाल था। तो फिर पंडित जी का वही घर में छोरा हो गया। तो छठी वाले दिन पंडित जी तो वही बैठ गया वरना में खाट गाल के ना। रात ने आई बे माता भाई आंधियाण। तो उसने दिखी नहीं बे माता, झाँकी जंगलिया में को भाई वह तो अंतर्यामी थी। तो चली गई भीतर, भाग लेके आई लेख के ना फिर वह भरणा में को आएगी। क्यों बे माता ने भाई दिखना था जब। तो कहने लग गया अक तू कौन सा? अक मैं बे माता। अक ये करना आई है? अक मैं तेरे बेटा का भाग लिखना आई हूँ। अक लेके आई? अक हाँ लेके आई। अक के लिख के आई? अक 100 साल की उम्र लिखे आई। भाई 100 साल की उम्र सुन के ना राजी हो गया। अक और के लिख के आई? अक उम्र तो 100 साल की होगी, लेकिन तेरा बेटा बोले इतने उल्टे काम करेगा कि यो भाई किसी का भी कहना नहीं मानना है। सारे जितने करेगा उल्टे पुल्टे काम करेगा, कोई भी सीधा काम नहीं करेगा। हक यो भाग लिख के आई हूँ। क्यों तो लिख तो गलती आई, उम्र भी इतनी दे दी और काम कोई भी उल्टा नहीं करेगा वो। चलो लिख दी भाई बे माता ने, उसने कौन टाल सका है। चली गई बे माता बताया क्या ना। तो उसने किसी तो नहीं बताई यह बात। फिर 2-2.5 साल के बाद फिर होया दूसरा बेटा। फिर बैठ गया छठी वाले दिन भाई भरणम खाट गाल के ना। बे माता ने फिर आना था। आई बे माता जान तो दिखी नहीं, लिखे आई भाग आंधियाण दिखी। फिर पूछने लग गया उससे अके लिख के आई है मेरा दूसरे बेटा का भाग। एक तेरा दूसरे बेटा का भाग एक उम्र तो 16 साल लेके आई हूँ। एक 16 साल तो जमाए को नहीं लिखी। क्यों लिखी 16 साल? एक मैं तो जो भाग हो बालक का वो लिखूंगी, मैं उससे बाहर क्यों कर लिख सकूँ। एक उम्र तो 16 साल होगी, लेकिन 16 साल तक यो भाई तेरा नाम कमावेगा, सारे सुथरे काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, सबना अच्छा लगेगा, सबना राजी बोलेगा, तो सबके दिलों पर राज करेगा। यो तेरा बेटा ऐसा होगा, लेकिन उम्र तो इसकी 16 साल होगी। तो यह बात सुन के भाई पंडित जी खुश भी होया और दुखी भी होया। एक उम्र तो जमाए नहीं लेखी बेटे की। तो चली गई बे माता। तो दुखी होया बहुत, बताई किसी ते नहीं। एक काम तो अच्छे करेगा लेकिन उम्र तो को नहीं लिखी। तो फिर वही धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। भाई बड़ा तो जुकर लिखा था बे माता ने, न्यूए भाई उल्टे पुल्टे काम करे, किसी का कहना मानना नहीं, उलाने आवे मेरे घर में। और छोटा भाई बेटा उसका सारे बढ़िया काम करे। सब कम भाई देखो एक बाप के 2 बेटे, एक सारा दिन उल्टा काम करदा नहीं सकता और एक सारा दिन भाई उल्टे काम करे, भाई एक भी गलत नहीं करता। तो माँ बाप ने तो भाई किसाई भी हो जाए सारे उठने पड़े हैं, गलत भी उठना पड़ा है और सही भी उठना पड़ा है, सारे बालक उठने पड़े हैं। तो फिर भाई टेम का गल है, वो छोटा बेटा था जो वो भाई 15 साल का हो गया। उसने सोच ली कि मैं अपने बेटा ने ब्याहूँगा, कि देखी जाएगी जो होगा, कि मैं इसने भाई मरण तो पहले मैं इसकी शादी करना चाहूँ। तो पंडित जी भाई अपने बेटा खातिर लड़की देखने खातिर घर तक लिकड़ गया। कई दिन हो गए उसने हांडते फिरदा ना। तो एक दिन वक्ते वक्त तो भाई लिकड़ गया घर तक। तो कब तक के दिन थे, छोरी छारी भाई कब तक नहाया कर दी, पहले हम भी नहाए। हाँ तो छोरी कब तक नहा के न और अपने बेबी भजन गा के बैठी थी, बतलान लाग रही थी। नुए मजाक में भाई एक जनी ने एक दूसरी छोरी तो मजाक में गाल दे दी, आख हे डेढ़नी रांड। तो वह गाल सुन के न भाई वह छो मांगी उसने, अक बेबे रांडे की गाल ना दे दिए तू नाज पाछ है, रांड में ना तो कदे हुई और ना मैं कदे हूँ। और वो सुनने लाग रहा पंडित जी भाई उसकी बात। क्या तो छोरी भाई कि मैं घनी अंतर्यामी है, अक ना तो मैं कदे हुई रांड और ना मैं कदे हूँ, इसने तो भाई पछला जन्म का भी बेरा है। तो कि मैंने भाई खास से बात है इस छोरी में। तो फिर वह छोरी भाई अपने नुए हंसी मजाका में अपना भजन गांधी घर आएगी, उनका पाछा लाग लिया पंडित जी। तो उनका भजन खत्म होया, सारी अपना अपना जान लाग गई। तो पंडित जी कहने लग गया कि बेटी रुको। तो वह छोरी भी रुक गई। अरे बेटी किसकी है तू? बोले मैं तो फलाना पंडित की हूँ।
ठीक है बेटी कोई बात नहीं। तो अपना चली गई घर सारी। तो वह छोरी भी अपना घर चली गई। उस पंडित ने देख ली भाई कौन सा घर है उनका। तो थोड़ी बार पाछे भाई वो भी चला गया उनका घर। उसका बाबू कमरे बैठा था, माँ अपना काम कर दी हन रही थी। तो जाके राम रमी दी, जी राम राम। फिर उसने बता दिया भाई कि मैं फलाना फलाना गांव तो आया हूँ और मैं भी पंडित हूँ जाति का। जी ठीक से कोई बात नहीं, बैठो चाय पानी पियो, रोटी खाओ का पियो। पंडित जी ये सारे काम तो मैं फेर करूँगा, पानी भी मैं फेर पीऊँगा, मन ने आप तय एक काम से मिला, अगर आप मेरा वो काम पूरा कर दो तो मैं भाई चाय पानी भी पी लूँ, रोटी भी खा लूँ, ओका भी पी लूँ। जी सा के काम है, काम करण का होगा, मेरा बस का होगा तो ज़रूर कराएंगे। इसी के बात कही आपने। जी बस का तो है, फिर करना तो आप पे ना है। बताओ। जी आपकी बेटी है नहीं, इसने मैं जोड़ी करके मांगू मेरे बेटा खातर। कहान जोग दोनों बालक से सुंदर जोड़ी है भाई दोनों बालका की। आपने ब्याणी है, मन ब्याना है और मन या छोरी बढ़िया लागी, मैं जोड़ी करके मांगू आपकी बेटी ने। तो पंडित जी कहने लग गया ठीक है जी, आपने मेरी बेटी पसंद है, मन ब्याणी है तो इसी तो बातें नहीं ना, मन कितने भाई टोन जाना। माँ अपनी बेटी ने आपके लड़का का ब्याह दूंगा, रिश्ता आप पक्का समझो और इब चा पियो पानी पियो का पियो। तो उसने भाई सारे काम करे उड़ा, तो रिश्ता पक्का करके न आ गया घर आके भी बता दी। तो फिर भाई ब्याह धर दिया, ब्याह भी हो गया दोनों लड़का का। लेकिन वह छोरी गाल ही नहीं थी भाई, साल पाछा गालांगे अपनी बेटी ने दूसरे दे के न। ठीक से जी। तो फिर 6 महीने हो गए ब्याह ने, तो बेटा उसका भाई बीमार हो गया। तो पंडित जी ने तो बेरा था भाई जो कुछ बनाएगी बता, उसने किसी तो नहीं रखी थी। तो फिर उसने भाई सोचा एक जो कहानी है जो बे माता ने भाई लिख दी, लिख के जा रही है वह कहानी बनेगी। बेटा बीमार भी हो गया अरे भाई बहू तो आवेगी साल में, बहू आवेगी इतना तो बेटा रंधा ही नहीं है। तो उसने भाई चुगरदे की सोच के न लाया विचार, तो बेटी का घर पहुंच गया भाई वो बेटा का बाप, और कहने लग गया जाके न चौधरी जी मैं बड़ी आस करके आया हूँ, मेरा बेटा बीमार हो रहा है और करड़ा बीमार हो रहा है, मैं नू चाहूँ हूँ आप अपनी बेटी ना गाल दो कि मेरा भाई बालक का भागता है ठीक हो जा, दवाई लाग जाए इसका कुछ, आप अपनी बेटी ना गाल दो। तो पंडित नाट गया, ना जी हम तो साल पहले तो को नहीं गाला, डॉक्टर को होगा ठीक, तो डॉक्टर का दिखाओ दाऊँ हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होता है, और हम तो साल का ठीक दर रखा, हम तो साले में गाल लाएंगे। तो भाई बाबू ने जो कह दिया वो ठीक। तो भाई उसकी घराली के कब है, घराली भी नहीं कहने लगी जी हम तो साल पाँच गाल लाएंगे, हमने तो कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी, हम तो साल का हिसाब तय चल रहे हाँ भाई जब ये करांगे तैयारी। तो फिर भाई ये बात उस छोरी का काना में बिगल गई, तो डट गया रात ने। तो वह छोरी अपनी माँ ने कहने लगी माँ मेरा ससुरा क्या कौआ है, बेटी तेरा ससुरा नू कह है कि मेरा छोरा बीमार हो रहा है और ताम अपनी बेटी ने मेरा गला गाल दो। तेरा बाबू नाटा है बेबे, हमारी तैयारी हो नहीं रही, सच्ची नाटा तेरा बाबू, हमने तो साल का ठीक दर क्या है। तो ये सारी बात सुन के ना भाई वह छोरी बोली माँ ताम नू करो मना गाल दो, कोई बात नहीं कि ये साल लाग रहा है, जब बीमार है वो और आया है भाई मेरा ससुरा, तो इसका आया का तो भाई हम नादर मान रखना चाहिए, कोई बात नहीं कि मैं कितने और जाऊंगी, मेरा घर है वो 6 महीने पाछे जाऊंगी, जब भी मेरा घर है, बीमार है भाई के बेरा भगवान कुछ ना करे कि कुछ होगा उसका, फिर भी माँ जब कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप आए होंगे इस बात का है कि भाई लेन आया था और गाली को नहीं, और बेटा भाई बेटा गलैया बन गई। तो भाई माँ ने बाबू आगे बता दी, तो माँ बाबू भाई छोरी का कहना था राजी हो गए। ठीक से चौधरी हम तो को नहीं थे राजी, फिर हमारी बेटी नु कहा गाल दो, तो बड़का की खुशी में हम खुश सा गाल देंगे, कोई नहीं हम सामान फिर दे देंगे अगले जा। तो उसने भाई गाल दिया अपनी बेटी। तो ससुरा बहू भाई चले जाने लाग रहे थे, तो ससुरे ने भाई अपनी बहू तय सारी बात बता दी जो थी, एक बेटी नूर न्यू कहानी है, हर मैंने तेरा रिश्ता ज्यादा तो लिया था, एक छोरी ने तेरा रांड की गाल दी थी, और तूने बोली ना तो मैं रांड कदे हुई और ना मैं कदे हूँ बेटी, इससे बात पर मैंने तेरा रिश्ता लिया था,
और इब तू जाने बेटी तेरा काम जाने, मैं न्यू आया हूँ है कि भाई तेना पछला जन्म का भी नू बेरा है कि मैं रांड को नहीं होई कदे। तो मैं नू चाहूँ हूँ बे माता ने भाई इसकी उम्र थोड़ी लिख रखी है, मेरे बेटे की 16 साल लिख रखी है, तो तेरे गला शादी करवाने का मेरा यूँ मकसद था। जब यह लड़की भाई आज तक रांड नहीं हुई, मेरे बेटे की शादी इसका गल हो जा कि मेरा बेटा भी बच जा, सारी लाली रह जाए। तो सारी बात सुन ली ससुरे की, कहने लगी कि बाबू चिंता ना करे तू, जो भी होगा सब ठीक होगा, और मैं कदे रांड हो ही नहीं और ना कदे हूँ, ये भी मनू या कहूँ हूँ, तक मन ना पूरा विश्वास है। तो वही बहू की बात सुन के न ससुरा वही खुश हो गया। ससुरा ने भी भाई थोड़ी संतुष्टि मिली, थोड़ी शांति मिली। आगे करा तो वही लागी सेवा करना, तो वही सारा दिन भाई पूरी सेवा करा उसकी, दिन रात ने उसने क्या कराया भाई, खाट थी जो उसकी भाई बीमार की सो की, एक पोवा का नहीं तो वही पानी दर दे रोज, एक पोवा का नहीं रोज अनाज दर दे सतनजा, और एक पोवा का नहीं आग बाल दे, और एक पोवा का नहीं आप बैठ जा। तो जमा लो दिन लाग रहे थे उसके, तो फिर जो बननी थी भाई वाह तो बननी थी, वो दिन तो आना ही था। तो यम के दूत भाई आगे लेन उस सोरे ने, तो देखा हूँ ना भाई चारों कुणिया पर भाई पैरा लाग गया है इसका। तो मैं यम के दूत भाई पहले तो गए पानी काने, तो पानी देवता भाई प्रकट हो गया। अगर भाई देख क्या यो रहा को मेरा पैरा है, अगर मेरा उल्लंघन कराया नहीं आपने तो जमा परले ले दूंगा, सब क्या इन्हें डबो दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो उल्टे हट गए। यह बात सुन के ना यमदूत फिर गए भाई जड़ा अनाज का पैरा लाग रहा था, तो अनाज देवता ने भाई अन्न देवता ने भी प्रगट हो के ना कहा अगर भाई मेरा पैरा है देख के आइयो, किसा काम कर दूंगा जब तेने मेरा पैरा का उल्लंघन कराया तो भूखा मार दूंगा, सब क्या है ना सारे मरेंगे भूखे मरदे। तो भाई औरत भी उल्टे हट गए। फिर गए अग्नि काने, तो फिर भाई अग्नि देवता प्रकट हो गया। देवता ने भी नुए कहा अगर भाई मेरे पैरा का उल्लंघन कराया नहीं तो सब क्या है ना बोला जला के ना राख कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो भाई नुन्ने भी कौन जा सके। फिर आए वही जड़वा जिस पोवा का निवा बैठी थी, थोड़ो को आने लग गए। तो भाई वह तो पति बरताना रही थी, तो भाई उसका सत के कारण तो वहाँ लोहा ही नहीं लाग सके। तो उल्टे चले गए धर्मराज के, जाके कहने लग गया कि महाराज वो फलाना छोरे ने लेने गए थे हमें, फिर ओड़ा तो न्यूर न्यू कहानी बनी पाई, एक न्यू कुकर भाई फिर न्यू कुकर बात बनेगी, टेम तो बीत्या जान लग रहा है। उसका भाग लिखा था बोला उसने बेमाता ने, तो बेमाता ने पकड़ो बिलाई। तो वह बेमाता बुलाई, बेमाता तू भाग लेके आई थी और उस छोरा का दिन आ गया हरियाणा का, लेकिन ओड़ा तो भाई मामला कुछ और है, चारों पोया पर पैरा लाग रहा है तो लिया नहीं सकेंगे। ये जो करना है बोला तो नहीं करना है, ये तेरा भरोसा है बोला वो लियाना है। ठीक है महाराज आपने मेरा तो आदेश दिया है तो मैं करूँगी। तो बेमाता चली गई। बेमाता नांदी ने देख के न और वाह भाई बाज के न उसके पाया में पड़ गई, पा लागी दाबण। वह कहने लगी सील सुखियो बुढ़ सुहागणो तेरा कमाऊ जीव दूधो नाओ पुतों फड़ो, तो उसने खूब आशीर्वाद दिया। तो फिर कहने लगी अक माता आप कौन हो। अक बेबे मैं बेमाता हूँ। अक माता क्या करना आए हो। अक बेबे मैं तेरा पति के प्राण लेना आई हूँ। बोले वहाँ आए थे धर्मराज ने गाले थे यम के दूत, वहाँ तो चले गए डर दे। बोले चारों पोया पर पैरा लग गया पाया, ये वो न मैं गाली हूँ बेबे मैं लेना आई हूँ, और तू बेबे नाटिए ना लेके जाऊँगी, इसका टेम हो गया पूरा। अक माता लेके जाओगे, आप अपने बचना तो झूठे हो गए, कहाँ बचन कौन से थे। और इब आपने बोले इतने आशीर्वाद दिए मेरे तय, शील सूखी हो बुढ़ सुहागण हो तेरा कमाओ जीवो भाई दूधो नाओ पुतों फड़ो। अक माता अगर तू इसने लेगी तो आपके तो सारे वचन झूठे होंगे, तो कौन एतबार करेगा किसी पर है कि भाई जो ये आशीष मिले हैं आशीर्वाद मिले हैं ये सच्चे हुए हैं ना कि झूठे। तो भाई बेमाता भी पड़ गई सोच में चिंता में। अखिया तो मैंने सोचिए नहीं भाई आशीर्वाद देने तक पहले बस वाह भाई आंधे पाया में पड़ गई, उसका दिल तो भाई आशीष लेकर नू एक आकर है भाई है कि झुके होया इंसान हमेशा भाई फलदार हुआ है। तो वह बात है वह उसके भाई पाया में झुकी पाँ दाबे, तो उसका दिल तो भाई सारे आशीर्वाद लेकर गए और वह आशीर्वाद झूठे करे कुकर।
तो वह कहने लगी है बेटी तना तो मैं जमा धर्म संकट में फंसा दी, मैं क्या करूँ। वे तेरे पति के प्राण लेके जाऊँ तो मैं वचन आ रही हूँ सारे आशीर्वाद मेरे झूठे हुए हैं, अरे वे ना लेके जाऊँ तो इसका टेम पूरा हो रहा, ये भाग जो मैंने लिख रखे ये झूठे हुए हैं। बोला माता इसका कोई और समाधान को नहीं, एक आप भी झूठी ना हो और आपका भी मान रह जाए मेरा भी मान रह जाए, मैं भी सुहागन रह जाऊँ और आप भी वचनहारी ना हो। वे समाधान तो एक है, जय बोला करेगी तो बोला बताओ माता, मैं करूँगी जरूर करने का होगा तो। बे तू अपनी आधी उम्र दे सका इसने, यूँ समाधान है इसका। माता आपने तो बेरा है, मेरी कितनी उम्र है, वे तेरी उम्र तो पूरी 100 साल की है, फिर तू अपनी जितनी बच रही है तेरी जिंदगी उसमें तो अपनी आधी उम्र दे सका है, तो मैं भी वचनहारी नहीं होंगी, अरे वे तेरा भी सुहाग भाग बनया रहेगा। माता ठीक से मन मंजूर है बिल्कुल, आधी के चाहे आधी तो फालतू लिख दो मेरा पति का। तो वही राजी होगी वाया बात सुन के न, तो कहने लगी एक माता कुकर में लगी, वे बे लेके न लोटा पानी का सूर्य का ने डाल दे और भाई अपना मुंह तो बोल दे, खे सूर्य महाराज मैं अपनी आधी उम्र अपने पति ने देव हूँ, स्वीकार करो। तो उसने वही जुक्र कहा था बे माता ने जो भी मंत्र बताए थे वो सारे मंत्र बोल के न और सूरज का ने भाई लोटा पानी का डाल दिया, तो सारा समाधान हो गया सब क्या है का। तो उसका पति ने उसकी आधी उम्र मिल गई। बे माता का भाई बचन हारी नहीं हुई, बचन नु कानू रह गया भाई, वो बे माता भी बहुत खुश हुई और वह भाई वो भी बहुत खुश हुई। और उस ससुर ने भाई जिस उम्मीद है वह भाई बेटी अपने बेटा का ब्याही थी तो वह अपनी उम्मीद पर खरी उतरी। तो बे माता अंतर ध्यान होगी और बहुत खुशी खुशी भाई उनका जीवन बीत्या। तो उनको वह भाई या जो पापड़न की रस्म है रीति रिवाज है अपने, तो या नु कहें जब तक चली आ रही है। तो बताइए आपने किसी लग गया सुंदर सी कहानी और के सीखने मिला, सीखना तो यूँ ही मिला भाई किसी पर बददुआ ना ले, किसी का गलत काम करोगे तो बददुआ मिलेगी, किसी के खातिर भाई आप अच्छा काम करोगे तो आपने दुआ मिलेगी। तो दुआ में बहुत ताकत हो है भाई। देखो बे माता ने भाई आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद के प्रताप तो भाई सबकी में ठीक हो गया भाई। उसका पति ने जीवन भी मिल गया, आधी अपनी उम्र दे दी, तो घर संसार भाई बचा रह गया, तो बहुत बढ़िया होया भाई। तो उन्हों एक वहाँ यह सीख मिला है हमने है कि हमने अपने स्वार्थ का खातर है भाई अपने फायदे का खातर है हम दूसरे का नुकसान कर दिया हाँ, और किसी ने गाली बक दिया हाँ, किसी ने गंदा बोल दिया हाँ, किसी ने भूडा बोल दिया हाँ, तो बददुआएं मिलेगी भाई। बुराई का क्या कमाना है, बुराई तो चलता चलता ले ले, एक सेकंड में ले ले, और भलाई कमांदी आने तो उम्र लाग जा है, लेकिन उम्र बेशक लाग जाओ उसका मज़ा अलग है। तो हमने भाई जितना भी कमाना हो अच्छाई कमाओ, विश्वास कमाओ, ईमानदारी कमाओ, ये हमारा अनमोल खजाना जो हमारा साथ चलेगा। बुराई भी साथ तो चलेगी लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है उसमें। तो ये तय तो आपने करना है भाई अपनी सोच का हिसाब तय है कि हमने क्या कमाना है। और बताइए आपने किसी लागी भैया कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।